गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारा संकल्प है कि एक तो जिस कर्म फील्ड में हम बैठे हुए हैं उसको ठीक से, अच्छे से, ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा और सादगी से इस कर्तव्य को करते हुए साथ में जूनियर परिवार को, वैसे तो हम रहने वाले जौनपुर के हैं और हमारा घर मड़ियाहों के पास में ही है। हम चाहते हैं कि ये जूनियर परिवार मड़ियाहों या फिर अपना चाहे विधानसभा ऐसे ही कह लीजिए, तो दो विधानसभा जौनपुर में है, एक मछली शहर है और एक मड़ियाहों, या फिर विधानसभा हो गया, या फिर पूरा जौनपुर कहिए, जौनपुर आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक, चाहे बनारस हो गया, फिर आजमगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि हमारे जूनियर परिवार ओपी इंडिया को शिक्षा के माध्यम से या फिर चिकित्सा में कोई सहायता चाहिए उसको बढ़ाना है और उस मुकाम तक ले जाना है कि जहाँ पर इसकी आवश्यकता जो भी हो, कहीं भी हो, अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या मास्टर है, अगर उसको लगता है कि हमको समाज ने कुछ दिया है, समाज ने हमको कोई मेहनत किया है, हमारे प्रति मेहनत किया है, या कभी हमको सपोर्ट किया है, या कोई टीचर्स आपको अच्छे से गाइड किया है या प्रमोट किया है या आपको साहस बढ़ाया है, या जब कभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कहीं और जगह आप फंसें, कोई समाज का कोई इंसान आपको मदद किया है, तो जूनियर परिवार उन्हीं के लिए है कि वो अपने यहाँ अपने नाम से कुछ बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में। और ये हम उसी के मतलब कहिए फाउंडर हैं जूनियर परिवार यूपी इंडिया के। और ऐसे इकलौते आज मतलब हैं कि जो कि झेले भी हैं, किए भी हैं और देखे भी हैं, और आज आज तक प्रयासरत हैं कि इस जूनियर परिवार यूपी इंडिया को एक बार ठीक एक मुकाम पर पूरे देश में लाना है, कि जिससे लोगों के मन में जो शिक्षा के प्रति थोड़ा सा डर बैठा है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। एक्चुअली सारी पढ़ाई सिर्फ पैसे से नहीं होती है ना। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हैं करने की, चाहे पढ़ाई को लेकर या बिजनेस को लेकर या अदर्स चीज़ में या कोई बिजनेस को लेकर, तो आप जुड़ सकते हैं। और ऐसे सभी लोगों को इसमें हमको जोड़ना है और साथ में लेकर चलना भी है, कि जिससे ना हम लोग कुछ न कुछ ना समाज में अपना काम करते वक़्त, अपना काम जो आपका कार्यभार है या जहाँ कहीं भी आपकी पोस्टिंग है या फिर कहीं भी आप अपना ठीक समय दे रहे हों, उसके साथ-साथ ये करते रहें। इससे हाँ, कुछ के मन में ये हो सकता है क्वेश्चन आए, इसमें तो डॉक्टर साहब आपका फ़ायदा है। नहीं, नहीं, फ़ायदा तो ना हमारा तो चाहे आप करें चाहे ना करें, वो तो फ़ायदा हम तो अगर हमको अपना मिशन कंप्लीट करना है तो हम तो फ़ायदा लेकर ना कर ही लेंगे। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत देखिए हमारा बस यही है कि आज तक जितने लोग हमको जानते होंगे, चाहे हमारे गाँव के लोग, चाहे हमारे जो बैचमेट हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो मड़ियाहूँ वाले हैं, या इलाहाबाद वाले जो हमारे साथ कोचिंग किए होंगे, या कानपुर में कुछ दिन हम कोचिंग किए थे, वहाँ पर जितने लोग रहे होंगे, या केजीएमसी लखनऊ से हम हैं, ठीक है? यहाँ से ना एमबीबीएस किए हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ के फिर उसके बाद आजमगढ़ में जितने भी लोग होंगे और जितने लोग हमको पर्सनली जानते होंगे कि हमारा नेचर कैसा है, हमारा विचार कैसा है, और हम हमारी जो किसी के प्रति जो ईमानदारी होती है, श्रद्धा होती है, सादगी होती है कितनी है। हम किसी किसी से भी आज तक अपनी मतलब के लिए नहीं जुड़े कि हम उससे जुड़ेंगे तो हमारा फ़ायदा है, किसी से भी। जैसे आप लोग को लगता होगा कि हम लोग ऐसे देखे होंगे कि नेता से किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचा लिए, फिर किसी मंत्री के साथ, विधायक के साथ, या किसी के साथ, या और कोई, कभी नहीं देखे होंगे आप हमको। क्योंकि हम उनके लिए बने ही नहीं, जो जो सर्वमान्य है, जो मतलब अपनी एक अल्टीमेट स्टेटस पर उनका विराजमान है, उनके लिए तो हम हैं ही नहीं। हम उनके लिए हैं जो लोग बहुत मुश्किल से उठे हुए हैं या जो उठने का प्रयास कर रहे हों। अगर वो लोग जुड़ेंगे, इस जूनियर परिवार यूपी इंडिया में अगर जुड़ेंगे, तो साथ में चल के दोनों लोग का ना, ठीक है, विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। और एक बार कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि शिक्षा हो या चिकित्सा, कुछ न कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग ना ज़मीनी लेवल पर काम करके दिखा सकते हैं और अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ
और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन नंबर इसी यूट्यूब में नीचे लिंक पर रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, फ़ोन करिए, बात करिए। और आप अपने यहाँ मान लीजिए कोई गाँव में कोचिंग पढ़ाना चाहता है, क्योंकि हम ये शुरुआत जूनियर परिवार यूपी इंडिया की कोचिंग से हुई थी। तो अगर गाँव में कोई है, उसकी इच्छा है, कोचिंग पढ़ाना चाहता है, तो जो थोड़ी-सी आर्थिक मदद होगी शुरुआती दौर में, हम देंगे। अगर आपके अंदर कुछ है भावना, सब कुछ आपके नाम से चलेगा, उसमें हमारा नाम नहीं रहेगा, मतलब किसी का भी किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जैसे आप अपने अपने गाँव को या फिर अपने लोगों को मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करिए और कुछ बेहतर करिए, समाज से जुड़िए ना, ठीक? पढ़ाई से जुड़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है, इसके सामने सब हथियार फ़ेल हैं। आपने देखा भी होगा कि ना बहुत बड़े-बड़े लोगों को कोई मतलब ठीक से ना वो नमस्ते या फिर उस तरह से सम्मान नहीं देता। लेकिन एक पढ़ा-लिखा इंसान, जैसे कहते हैं ना, देखा आप देखे होंगे गाँवों में जो डॉक्टर वो जो होते हैं, गुरुजी होते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना, देखे होंगे, देखिए उनको सब कितने अच्छे से ना सर-सर करके बुलाते हैं और उनको सम्मान देते हैं। वो बस देने का बस एक ही कारण है कि वो शिक्षित हैं और शिक्षा को फैला रहे हैं। अपनी ना जो जो एक जो अपनी ये धारणा है, ठीक? कि गरीब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक? तो उनको थोड़ा-सा गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो शिक्षा से बड़ा कोई ना इस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई मतलब शस्त्र नहीं है। अगर इस शस्त्र को उठाने को और इसको चलाने का तरीका बस यही है, जब तक पढ़ेंगे नहीं, मतलब चलाने का मतलब हुआ कि पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करके कैसे आगे बढ़ा जाए, या कोई अब ना जैसे अगर पढ़ाई किए रहेंगे तो आपके अंदर इतना शिक्षा का मतलब बस ये है कि आपके अंदर जो चीज़ आप पढ़ाई करेंगे ना, तो एक आपके अंदर समझदारी डेवलप होगी। बस शिक्षा का मतलब इतना ही है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप डीएम बन जाएँ, कलेक्टर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, मास्टर बन जाएँ, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का बस इतना मतलब है कि आप कोई काम करें समझदारी से करेंगे, चाहे परिवार का नाता रिश्ता निभाएँगे, चाहे यारी दोस्ती निभाएँगे, या फिर कोई मान लीजिए प्रोफ़ेशनल काम करेंगे या कोई बिज़नेस काम करेंगे, तो वो समझदारी पूर्वक करेंगे। तो शिक्षा का महत्व बस इतना ही है। इसीलिए ना ये हमारी मुहिम है कि लोग कुछ भी करें, लेकिन एक बार इस शिक्षा के जो सीरीज़ है उस पे जुड़ें, उससे ना लोगों को कहीं भी हो, मतलब अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े हों, तब भी जितना पढ़े होंगे उससे तो लोग बहुत कम पढ़े होंगे, उनको ही शिक्षित करिए, उनको ही बताइए। हो सकता है पहले शुरुआती दौर में आपको लोग कुछ पागलपन कहेंगे, कुछ बोलेंगे कि अरे ठीक है, ये ऐसे ही है, ये है, वो है। तो शुरुआती दौर में तो झेलना तो सबको पड़ता है। हाँ, हँसी-मज़ाक तो सबका होता है। लेकिन मिशन बस इतना है कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए जो गाँव के गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको प्रयास करके कुछ न कुछ ना उस लाइन पर लाना है। एक बार वो लाइन पर आ जाएँगे, तो सोता है कुछ न कुछ आगे अपने मुकाम पर हासिल कर लेंगे। जिसमें हम लोग की बस भूमिका ये है कि उनको सही ट्रैक पर लाना है। क्योंकि उस जो ये 15 से लेकर 25 के बीच में जो एज होती है बच्चों की, उसमें उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसी में सही दिशा में मोड़ने का काम बस हमारा जूनियर परिवार करेगा। इसी के क्रम में सभी को आज से जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।